एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी एंड ये सीटेट वर्सेस टेट का क्या मामला है, सीटेट वैलिड होगा अब या नहीं, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए लेट्स सी। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं कि सीटेट वर्सेस टेट है क्या। तो गाइस, सीटेट को लेके एक केस हुआ कोर्ट में, जो कि ये मुद्दा झारखंड से स्टार्ट हुआ एंड अब ये मुद्दा सीटेट वर्सेस टेट का सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इस मुद्दे में ये है कि सीटेट जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है एंड टेट जो है ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन ये स्टेट का है। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो अपने टेट को वैलिड मानते हैं अपने स्टेट में, उनकी जो भी वैकेंसी आती है उसमें, और वो सीटेट वालों को अलाउ नहीं करते हैं। तो यही मुद्दा है कि सीटेट वाले अगर जो सीटेट कर रखे हैं, फिर उनका क्या, वो जो स्टेट अपनी वैकेंसी निकालती है, जिसकी स्टेट की वैकेंसी आती है उसमें वो सिर्फ अपने स्टेट, जो उनके स्टेट का टेट दे रखा है, उसी को एलिजिबल मानते हैं। तो इसी मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा एंड सीटेट अब वैलिड होगा या नहीं। तो गाइज, सीटेट वैलिड रहेगा, अभी तक तो है एंड आगे भी रहने की पूरे चांसेस है। सीटेट इनवैलिड नहीं होगा, सो डोंट वरी। बहुत लोग पैनिक हो गए हैं, बहुत लोग कन्फ्यूज़न में हैं। तो गाइज, आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड सीटेट गाइज दिसंबर में ही होगा। ये भी कन्फ्यूजन कुछ लोगों को कि ये सीटेट हमारा जनवरी में होगा, बट सीटेट जनवरी में नहीं, आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। एंड अब हम सीटेट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं करेंगे, जो कि आपके सिलेबस, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स, टोटल मार्क्स, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि आपको सितंबर लास्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। एग्ज़ाम की बात करें तो पूरे चांसेस हैं कि दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड सिलेबस की बात करें तो गाइज, इस बार कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि हमारा सिलेबस भी चेंज होगा, बट सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। एंड सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में डीएलएड वाले फॉर्म डाल सकते हैं और पेपर 2 में बीएड और डीएलएड दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स। 30 मार्क्स के, यानी इनमें 15 मार्क्स के आपके पेडालॉजी पूछे जाते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो एसएसटी, या फिर साइंस, मैथ एंड हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें पेडालॉजी भी पूछा जाता है इस सारे सब्जेक्ट में। एंड यहाँ फिर मैथ साइंस अगर आपका है तो मैथ साइंस 40 मार्क्स का दोनों आएगा, उसमें 40 मार्क्स मैथ साइंस एंड 20 मार्क्स के आपके पेडालॉजी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपका एसएसटी है सोशल साइंस, तो उसमें भी आपको 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 मार्क्स सोशल साइंस एंड 20 मार्क्स पेडालॉजी। तो गाइस, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अगर आपका कोई एक लैंग्वेज पेपर सही नहीं है, इंग्लिश या हिंदी, तो आप उसको थोड़ा स्किप कर सकते हो। अगर आपका पेडालॉजी सही से आपको समझ आता है एंड सीडीपी, एसएसटी या मैथ साइंस है तो मैथ साइंस, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे पेपर 2। एंड पेपर 1 के लिए अगर आपका ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश कोई भी थोड़ा वीक है तो आप उसको स्किप करके बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कीजिए एंड पेडालॉजी अपना सही कीजिए, तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स 150 है। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 90 एंड ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82। एंड बिहार में फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको 82 पे एलिजिबल माना जाता है। वो बिहार में जो भी वैकेंसी आती है उसमें वो एलिजिबल होती है फॉर्म डालने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का नंबर होता है टोटल 150 एंड टाइमिंग आपके पास होती है 2.5 घंटे। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने डीएलएड, बीएड जैसे कोर्स में एडमिशन ले रखा है या फिर क्वालिफाई भी कर चुके हैं तो आप सीटेट का फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो गाइस,
सीटेट अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है एंड एजर्सन रीजनिंग स्टेटमेंट्स इन सब से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो इन सब क्वेश्चंस की। एंड मेन बुक की बात करें तो एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी से बाहर गाइस कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बट आपको ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ना है, एक एक लाइन, एंड कैसे पढ़ना है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। या फिर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नेम है श्वेता लाइफ एंड स्टडी ब्लॉग्स। वहाँ कैसे मैंने प्रिपरेशन किया सीटेट का, तो वो सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत चीज़ें इनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। बहुत जल्द आईडी है मेरा इंस्टाग्राम का बेसिक लर्निंग 007। तो गाइज़ आप एनसीईआरटी पढ़ो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मेरे पास भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो मैं उसे भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो गाइज़ अब मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।